हेलो दोस्तों, वेलकम बैक एट माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिर से एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ये टॉपिक नॉन मेडिकल थर्ड सेमेस्टर में आता है और केमिस्ट्री ऑनर्स थर्ड सेमेस्टर में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही सिंपल है। तो आइए हम देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या होता है और क्या कुछ इसकी एप्लीकेशंस हैं, वो सारी आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इनमें कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि पहली और कंडीशन ये है कि किसी भी सोल्यूट को अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करना चाहूँ तो मेरे को पता है कि मेरे पास एटलीस्ट मेरे पास 2 सॉल्वेंट होने चाहिए, 2 सॉल्वेंट, ताकि सोल्वेंट फर्स्ट और सोल्वेंट सेकंड दोनों में क्या हो जाए, डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, डिजोल्व हो जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये अपने पास क्या है, सोल्वेंट नंबर फर्स्ट, ये अपने पास क्या है, सोल्वेंट नंबर फर्स्ट। इसमें कोई भी सोल्यूट प्रेजेंट है। लेट अस कंसिडर मेरे पास सोल्यूट है एक्स, ठीक है, सोल्यूट है ये सोल्यूट। मुझे नहीं पता कितना ग्राम है कितना नहीं है, मुझे ये पता है कि सोल्यूट प्रेजेंट है और कितना टोटल प्रेजेंट है, दैट इज द टोटल जो वेट है यहाँ पे, जो टोटल सोल्यूट की जो अमाउंट है वो यहाँ पे x ग्राम है, ठीक है, x ग्राम है। अब मैंने क्या किया, मैंने सोल्वेंट फर्स्ट के कांटेक्ट में सोल्वेंट नंबर सेकंड लेके गया। कौन सा, सोल्वेंट नंबर सेकंड। अब ये सोल्वेंट नंबर सेकंड कैसा है, इसकी एक खास प्रॉपर्टी है कि सोल्वेंट नंबर सेकंड जो है सोल्वेंट नंबर फर्स्ट में डिजोल्व कभी नहीं होगा। यानी कि बोथ द सोल्वेंट जो हैं वो कैसे होने चाहिए, आर इमिसिबल होने चाहिए। यानी कि अगर 1 और 2 मिसिबल हो गए तब तो सोल्यूट को डिस्ट्रीब्यूट किया ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में ही क्या हो गए, डिजोल्व हो गए। हमें तो सोल्यूट को डिजोल्व करना है दोनों ही सोल्वेंट में, तो उसके लिए एक और भी कंडीशन होनी चाहिए कि जो सोल्यूट होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि सोल्यूट हैव डिजोल्ड बोथ द सोल्वेंट, डिजोल्ड बोथ द सोल्वेंट। दोनों ही सोल्वेंट में क्या होना चाहिए, वो डिजोल्ड होना चाहिए। जिससे जैसे मान लो लेट अस कंसीडर, आपने स्टार्टिंग में क्या किया था कि सोल्वेंट नंबर फर्स्ट था जिसमें सोल्यूट की अमाउंट x ग्राम थी, बट जैसे ही मैंने सोल्वेंट 2 को फर्स्ट के साथ कांटेक्ट में किया, अब जो सोल्यूट की अमाउंट x ग्राम पहले थी सोल्वेंट नंबर फर्स्ट में, अब वो सोल्यूट x ग्राम सोल्वेंट नंबर फर्स्ट में नहीं रहेगा। उसका कुछ कंटेंट कहाँ चला जाएगा, कुछ कंटेंट चला जाएगा सोल्वेंट नंबर सेकंड के अंदर। लेट अस कंसिडर यहाँ पे कितना ग्राम गया, मान लो W ग्राम गया, तो यहाँ सोल्वेंट नंबर फर्स्ट में पहले कितना था, x ग्राम। जैसे सोल्यूट 2 किया तो x में से W ग्राम सेपरेट हो गया, तो बच कितना गया, x माइनस W ग्राम यहाँ पर क्या हो गया, अब भी बच गया है। तो नर्नेस्ट जो हैं, अकॉर्डिंग टू नर्नेस्ट जी ये कहते हैं कि जो कंसंट्रेशन है सोल्यूट की सोल्वेंट नंबर फर्स्ट में डिवाइड बाई सोल्यूट की कंसंट्रेशन सोल्वेंट नंबर सेकंड में, वो कांस्टेंट रहेगी। कहाँ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर, कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए। यानी कि नर्नेस जी ये कहते हैं कि एक सोल्यूट है उसको वो अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करेगा 2 अलग अलग सोल्वेंट में। दोनों सोल्वेंट ऐसे हैं जो अपने आप में इमिसिबल का काम करते हैं। तो जो कंसंट्रेशन बच गई आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन, सोल्यूट की कंसंट्रेशन 1 में एंड सोल्यूट की कंसंट्रेशन सोल्वेंट नंबर सेकंड में, दोनों कंसंट्रेशंस का रेशियो कांस्टेंट रहेगा। और इस कांस्टेंट क्वांटिटी को नर्नेस्ट ने नाम दिया था डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट। ये इसको आप बोल सकते हो पार्टीशन कांस्टेंट। ये कहता है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। इस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में एक कंडीशन है कि पूरे डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए।
यदि टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, लेट अस कंसीडर टेम्परेचर आर वेरिएबल। अब हमें पता है यदि टेम्परेचर में वेरिएशन करूँगा तो कहीं ना कहीं सोल्यूबिलिटी में क्या आएगा, चेंज आएगा। सोल्यूबिलिटी में क्या आएगा, चेंज आएगा। हो सकता है टेम्परेचर बढ़ाने पे सोल्यूबिलिटी बढ़ जाए, ठीक है, हो सकता है टेम्परेचर बढ़ाने पे सोल्यूबिलिटी घट जाए, डिपेंड करता है किसके ऊपर, किस प्रकार का सोल्यूट है। ये इस सोल्यूबिलिटी को एक्सप्लेन कौन करता है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ये अपना एक प्रिंसिपल होता है ले चैटलेयर प्रिंसिपल, वो एक्सप्लेन करता है, ठीक है। उसको भी हम बाद में डीपली स्टडी करेंगे। बट पहले यहाँ पे क्या है कि टेम्परेचर में यदि वेरिएशन करूँगा तो सोल्यूबिलिटी में भी क्या आएगा, कहीं ना कहीं वेरिएशन आएगा, जिसके कारण सोल्यूट का जो कंटेंट है सॉल्वेंट नंबर फर्स्ट में और सॉल्वेंट नंबर सेकंड में, दोनों में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो नर्नेस्ट साहब यही कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू नर्नेस्ट ए सोल्यूट डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ बिटवीन टू नॉन इमिसिबल सॉल्वेंट in contact with each other in such a way that at equilibrium the ratio of concentration of solute in solvent number first and concentration of solute in solvent number second are always constant at constant temperature. This is known as the Nernst distribution law. इसकी कंडीशन है कि भाई कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं, कंडीशंस for validity of distribution law की कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिसके कारण डिस्ट्रीब्यूशन लॉ वैलिड हो जाए। तो पहली और मोस्ट इम्पोर्टेंट तो यही है कि टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट, टेम्परेचर मस्ट बी कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर टेम्परेचर वेरिएशन करेगा तो सोल्युबिलिटी चेंज होगी, जिसके कारण ये जो सोल्यूट का अमाउंट है सॉल्वेंट फर्स्ट और सेकंड में वो चेंज हो जाएगी, जिसके कारण पार्टीशन कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या होगी, चेंज हो जाएगी। दूसरी कंडीशन ये है कि ये जो सोल्यूट है ना, ये दोनों ही सॉल्वेंट नंबर फर्स्ट में, यानी कि जो सोल्यूट है मस्ट हैव टू डिजोल्व इन बोथ द सॉल्वेंट, यानी कि जो सोल्यूट है वो दोनों ही सॉल्वेंट में डिजोल्व होना चाहिए। अगर मान लेते हैं हमारी सोल्यूट जो है 1 में डिजोल्व हो गया, 2 में डिजोल्व नहीं हो पाता, इसका मतलब वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। वहाँ पे जो सोल्यूट का पूरा जो कंटेंट है वो सॉल्वेंट नंबर फर्स्ट में ही रहेगा और 2 में आएगा ही नहीं, ठीक है। तो 2 में कब आएगा, जब सोल्यूट सॉल्वेंट नंबर 2 में भी क्या हो, डिजोल्व हो। तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि सॉल्यूशंस जो हैं, सॉल्यूशंस यानी कि जो सॉल्वेंट हैं वो कैसे होने चाहिए, सॉल्वेंट हैव डाइल्यूट होने चाहिए, और दूसरा डाइल्यूट होना चाहिए, और सॉल्वेंट हैव इमिसिबल होना चाहिए। दोनों के दोनों जो सॉल्वेंट होने चाहिए कैसे होने चाहिए, इमिसिबल होने चाहिए। यदि ऐसा है तो वही क्या करेगा, जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है वो वैलिड होगा। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर किसी प्रकार का नो एसोसिएशन या डिसोसिएशन या रिएक्शन टेक प्लेस इन द सॉल्वेंट नंबर फर्स्ट एंड सॉल्वेंट नंबर सेकंड, यानी कि जो इन दिस केस जो सोल्यूट है सॉल्वेंट फर्स्ट में और सेकंड में, तो सोल्यूट जब सॉल्वेंट नंबर सेकंड में आए तो सोल्यूट का ना तो यहाँ एसोसिएशन होना चाहिए, ना डिसोसिएशन होना चाहिए, और ना ही ये सोल्यूट सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट करना चाहिए। यदि इन तीनों ही केसेस में एक भी केस हो जाता है, जैसे एसोसिएशन हो जाए, डिसोसिएशन हो जाए, या फिर रिएक्शन कर जाए सोल्यूट सॉल्वेंट के साथ, तो उस केस में ये जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। उसके लिए हमें डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को मॉडिफाई करना पड़ता है, ठीक है। तो उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे अपने आने वाली वीडियो में। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ओके, थैंक यू सो मच।